हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और डेट है 22/11/2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो बेटे इसमें जो पहला हम टॉपिक लेंगे वो है मोनोमियल बाय बायनोमियल। ठीक है, टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ बायनोमियल और वाइस वर्सा वी यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो कौन सी होती है? ये होती है यानी ए इंटू बी प्लस सी। तो ए इंटू बी होगा और प्लस ए इंटू सी होगा, या फिर जब बी प्लस सी है और उसको ए से मल्टीप्लाई करना है तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमें लर्न करनी है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी है लेट्स सॉल्व सम एग्जाम्पल बाय यूजिंग द अबव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल ये दे रखा है, एक एग्जाम्पल ये दे रखा है। तो पहले हम एग्जाम्पल को रीड करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे वाइट बोर्ड पे। और ये जिस तरीके से ये इतना मुश्किल लग रहा है ना देखने में, मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करना है बेटे 3x² y² बाय x³ प्लस 2y²। और दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है 4ab² प्लस 5ab³ बाय 6ab। तो चलिए हम इसको 1 बाय 1 करके दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3x² y² बाय x³ प्लस 2y²। ठीक है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3x² y² को हम x³ से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 3x की पावर क्या हो जाएगी 5, क्योंकि 3 और 2 5 है, और y² तो y² रहेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर प्लस आ जाएगा बीच में। फिर इस पूरे को हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई 2y² से। तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, x² रहेगा और y की पावर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो बस ये हमारा आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 4ab² प्लस 5ab³। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6ab से। तो पहले 6ab से इसको करो, 6 4 ज़ा 24, 6 चौक 24, ए हो गया आपके पास 2 और बी हो गया आपके पास 3। ठीक है, फिर प्लस, फिर इसको पूरे से मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30, 6 पंजे 30, ए हो गया आपके पास 2 और बी हो गया आपके पास 4। बस, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 रीड करते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद बेटे हम आते हैं टू मल्टीप्लाई 2 पॉलिनोमियल्स वी मल्टीप्लाई द टर्म्स ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय द टर्म्स ऑफ द अदर पॉलिनोमियल इन ऑर्डर एंड एड द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब पहले था मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया था, अब है बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना, यानी दो टर्म्स को दो टर्म्स से। लेट्स मल्टीप्लाई अ बायनोमियल विद अदर बायनोमियल। तो फिर एक और एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, मल्टीप्लाई a+2b बाय 2a-3b। तो चलिए इन दोनों को भी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब हम कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका a+2b मल्टीप्लाई 2a-3b। ठीक है, तो a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2a²। फिर a को 3b से करेंगे तो ये हो जाएगा 3ab। फिर 2b को 2a से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4ab, और 2b को 3b से करेंगे -2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा b²। ठीक है, अब ये दोनों सेम है ना पीछे, तो 4 में से 3 को माइनस कर दो तो ये तो सेम आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1ab आ जाएगा और ये आ जाएगा -6b²। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 को रीड करते हैं और अब इस वर्कशीट के लास्ट पार्ट पे आते हैं। अब है ट्राइनोमियल बाय बायनोमियल। पहले मोनोमियल बाय बायनोमियल था, फिर बायनोमियल बाय बायनोमियल हुआ, अब है ट्राइनोमियल बाय बायनोमियल। नाउ आई विल मल्टीप्लाई अ ट्राइनोमियल
विथ अ बायनोमियल। तो बेटे ये देखो मल्टीप्लाई करके ये ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स है और ये 2 टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये इतना डिफ़िकल्ट लग रहा होगा देखने में, बट इट इज़ वेरी इजी। मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और ये इतनी जो खिचड़ी इन्होंने पकाई है, ये कुछ भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन। 2y² प्लस 3y-5 देखने में देखो कितना बड़ा लग रहा है ये, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी तो ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3y² माइनस 5y, ठीक है। अब 2y² को 3y² से करोगे, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 3 6 और y की पावर 4। अब 2y² को 5y से करो, 2 5 10, 2 5 ज़ा 10 और y की पावर आ गई 3, ठीक है। उसके बाद 3y से करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 3 9, 3 3 ज़ा 9 और y की पावर 3 आ गई। उसके बाद 3y को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 3 ज़ा 15 y² हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 5 से इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये भी 15y² हो जाएगा। और -5 से इसको करोगे तो प्लस 25y आ जाएगा। अब जो जो सेम है उनको देखो, ये दोनों सेम है तो इन दोनों को प्लस कर दो, और ये दोनों सेम है प्लस माइनस तो इन दोनों को माइनस कर दो। तो ये लास्ट लाइन हो गई 6y², इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 1y³ और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 30y² और ये हो जाएगा 25y, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर भी 4। देखिए मैंने 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लिया। बेसिकली ये तो क्वेश्चन ये 2 स्टेप में ही हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन वर्कशीट में बहुत लंबा मेथड दे रखा है, बट आप इस मेथड से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।